हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव संबंधी सिद्धांत एल्टन मेयो का जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया होगा। देखो, हम नवशास्त्रीय सिद्धांत पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था मानव संबंधी सिद्धांत। ये उसका सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। इस सेकंड पार्ट में क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छे से पहली बात कर ली, बट इस सेकंड पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हम पॉइंट पॉइंट में मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और आप अपना आंसर काफ़ी अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देख लेना। और काफ़ी ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि आपके लिए इस वीडियो को काफ़ी ईजी बना दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मानवीय संबंध विचारधारा की मान्यताएं। तो मानवीय संबंध क्या होता है, इसे थोड़ा सा मैं बताऊं दोबारा से। तो मानवीय संबंध हमने यही समझा था अभी तक कि जो कर्मचारी होते हैं, किसी भी जो कोई भी श्रमिक होते हैं, तो श्रमिकों को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, या श्रमिकों को कैसे संतुष्ट रखा जा सकता है, श्रमिकों के काम की दशाएं कैसी होनी चाहिए। तो यही सब मानवीय संबंध होता है प्रबंध के क्षेत्र में, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तब। तो अब हम समझते हैं कि आखिर मानवीय संबंध की क्या क्या मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं, क्या क्या ये मानता है। पहली मान्यता है मानवीय संबंध की भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। मतलब ये भौतिक का मतलब होता है नॉर्मल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, काफ़ी अच्छे से। तो ये चीज़ें भौतिक होती हैं। जैसे कि अब कर्मचारियों को अगर आप पैसा देते हो, ज़्यादा बोनस देने की का वादा करते हो, तो और गिफ्ट वगैरह देते हो अगर आप कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को, तो हो सकता है ना कि आपकी कंपनी का उत्पादन बढ़ जाए। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानवीय संबंध कह रहा है कि देखो, सिर्फ भौतिक चीज़ें ही बहुत बड़ी नहीं होती, भौतिक चीज़ों से ही आप उत्पादन ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी, जो मानसिक चीज़ें हैं, वो भी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आप पैसा तो दे रहे हो, अब व्यक्ति को आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे ले लो, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि व्यक्ति की सोशल कंडीशन कैसी है। सामाजिक स्थिति अगर व्यक्ति की अच्छी नहीं है तो उत्पादन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है अगर वो अच्छी नहीं, तब भी उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। तो पैसे के अलावा, भौतिक चीज़ों के अलावा, सामाजिक और मानसिक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है किसी भी श्रमिक को। दूसरी मान्यता ये है कि व्यक्तियों में भिन्नता। दूसरी मान्यता है, जो मानव संबंध है वो मानता है कि जो सभी व्यक्ति हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो सभी अलग अलग होते हैं, उनकी संतुष्टि अलग अलग चीज़ों से होती है। स्पेशली नॉर्मली जो सभी व्यक्तियों की जो सामाजिक और मानसिक जो स्थिति होती है उनमें अंतर होता है। एक व्यक्ति ज़्यादा गरीब है तो समाज में उसकी स्थिति अलग होती है, मानसिक स्थिति फिर उसकी अलग होती है। अमीर व्यक्ति थोड़ा सा है, मिडिल क्लास का है, तो उसकी स्थिति अलग होती है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि व्यक्तियों में भिन्नता होती है, जो श्रमिक वगैरह होते हैं उनमें भिन्नता होती है। इसके अलावा मानवीय संबंध का एक मान्यता है, इसकी मान्यता है कि व्यावसायिक संगठन एक सामाजिक संगठन भी है। मतलब ये जो व्यावसायिक संगठन होता है, मतलब व्यावसायिक ग्रुप वगैरह होता है। मान लो आप कहीं पे काम करते हो तो आपका एक ग्रुप है काफ़ी अच्छा, आप लोग काफ़ी, जितने भी कर्मचारी हैं उनका अपना एक ग्रुप है, पूरा एक संगठन बन जाता है। तो वो एक व्यावसायिक ग्रुप तो ही है, मतलब एक व्यापारिक ग्रुप है, एक पैसे से संबंधित ग्रुप है, उत्पादन से संबंधित ग्रुप तो है ही, बट साथ में वो सामाजिक ग्रुप भी है। समाज का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति रहता है, जहाँ पर अपना रिलेशन बनाता है, जहाँ पर वो व्यवहार करता है, हंसी मजाक करता है, ये नॉर्मली समाज होता है। तो व्यावसायिक संगठन में भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति बातचीत करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं। और इसीलिए कहा गया, ये जो मान्यता है मानव संबंध की, कि जो व्यावसायिक संगठन है वो एक सामाजिक संगठन भी है। अगर किसी उस व्यावसायिक संगठन, मान लो एक संगठन है जिसमें आप काम करते हो, ठीक है, अब आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, आप कई लोग आपसे जलते होंगे, कई सारे अधिकारी, कई सारे कर्मचारी, तो आप बताओ आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? उस पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप फिर थोड़ा-सा घुलोगे मिलोगे नहीं व्यक्तियों से, थोड़ा-सा अलग ही रहोगे, तो इससे आपके काम पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यावसायिक संगठन है वो एक सामाजिक संगठन भी है। इसके अलावा मानवीय संबंध या मानव संबंध का एक मान्यता है पारस्परिक हित। जो व्यक्ति होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनका हित एक दूसरे से जुड़ा ही होता है। जुड़े का मतलब वो सभी चाहते हैं कि हम सभी का हित पूरा हो, हम सभी का फायदा हो, हम सभी का इंटरेस्ट उन सभी का इंटरेस्ट होता है। इसीलिए वो एक साथ कार्य करते हैं। मतलब देख लो,
सभी को पता है कि अगर हमारा ग्रुप ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो हमारा ग्रुप मिलकर ही हम सभी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब सब एक उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एक जैसा होता है। एक जैसे का मतलब एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए सब एक साथ कार्य करते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की अनेक आकांक्षाएं, जो कर्मचारी होते हैं उनकी अनेक आकांक्षाएं होती हैं। इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, हर इंसान की अपनी एक इच्छा होती है। अगर वो कोई काम करता है तो वो कुछ उम्मीद रखता है कि मेरा काम मेरी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप कहीं पर अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको उम्मीद है, आप चाहते हो कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब कोई मेरे अंगरक्षक या बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी जो जॉब है वो बनी रहे, मेरी जॉब में तरक्की हो आगे, या कभी मुझे छुट्टी वगैरह लेनी हो, अवकाश लेना हो तो वो मुझे मिल सके। कुछ आकांक्षाएं होती हैं सबकी अपनी नौकरी से, अपने काम से। तो ऐसा ही श्रमिकों के साथ भी होता है। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे मानवीय संबंध की विचारधारा की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या ये इसकी अप्रोच है, क्या क्या चीज़ों को ये मानता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मानवीय संबंध का दर्शन इस बात पर बल देता है कि मनुष्य संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह उत्पादन का साधन मात्र नहीं है। यह विचारधारा व्यक्तियों के अनौपचारिक संबंधों और उनके समूहों एवं जन अंतर संबंधों पर विशेष ध्यान देती है, मनुष्य को प्रतिष्ठा प्रदान करती है और उसके आत्मसम्मान की भावना को अपेक्षित महत्व देती है। तो यहाँ तक आपको इस कुछ शब्दों से समझ में आया होगा कि मानवीय संबंध क्या है। जो मानवीय संबंध का दर्शन है वो मनुष्य जो श्रमिक हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। वो कहता है कि जो श्रमिक हैं वो वस्तु नहीं है, कोई खरीदने लेन देने की चीज़ नहीं है। श्रमिक एक इंसान है, उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, कुछ अनौपचारिकताएं भी दिखानी चाहिए। ठीक है, और उन्हें उनका अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। तो ये प्रमुख मान्यताएं हैं। मानवीय संबंध आप समझ चुके होंगे अब क्या है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, अब आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मानवीय संबंधों के सिद्धांत की कि आखिर प्रिंसिपल्स क्या हैं ह्यूमन रिलेशन के। कुछ इसके सिद्धांत जल्दी से समझ लेते हैं। लोगों के साथ एक मानव के रूप में व्यवहार करना चाहिए, पहला इसका सिद्धांत हो गया। दूसरा, ये प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किसके साथ है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में है। उसे उचित सम्मान देना चाहिए, ये इसकी तीसरी इसे सिद्धांत है। उसे उन परिवर्तनों से पहले ही अवगत करा देना चाहिए जो भविष्य में किए जाने वाले हैं। अब कोई परिवर्तन हो रहा है माहौल में या कंपनी में, कुछ रूल्स वगैरह बदल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो श्रमिक को पहले ही बता देना चाहिए कि ये परिवर्तन होने वाला है। संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। अब जो संगठन है, जो ग्रुप पूरा का पूरा एक बड़ा संगठन है, ग्रुप नहीं, ग्रुप तो छोटा हो जाता है, संगठन पूरा जो कर्मचारी हैं उनका जो समूह है, सभी कर्मचारियों का, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत जो कार्य है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य मन लगाकर पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा करेगा कार्य तो पूरे संगठन का कार्य ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक आपने बहुत ही जल्दी मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि मानव संबंध के क्या सिद्धांत हैं। तो ये ही सिद्धांत हैं, इसे हमने जल्द से जल्द समझ लिया, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी हैं छोटे मोटे सिद्धांत और भी हैं, बट और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लगभग कुल मिलाकर वही सब हैं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि मानवीय संबंध का क्या महत्व है, आखिर इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। देखो दोस्तों, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। देखो दोस्तों, मानवीय संबंध से क्या होता है फ़ायदा। मानवीय संबंध से एक चीज़ जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारे श्रमिकों की आवश्यकताएं क्या हैं, तो जिसकी पूर्ति करने के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। तो मानवीय संबंध ही बताता है कि श्रमिकों की क्या आवश्यकताएं हैं, और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाती हैं नॉर्मली, और पूरी नहीं भी होती तब भी एक भागीदारी अगर श्रमिकों की होती है तो उससे उत्पादन बढ़ता है। चाहो तो कह लो उत्पादन बढ़ता है, चाहे तो कह लो कि कंपनी का फ़ायदा होता है और एक अच्छा माहौल बनता है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, मतलब कि आत्म जो विश्वास होता है उसमें वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, मानवीय संबंध के अंतर्गत
श्रमिकों से बातचीत की जाती है या श्रमिकों के विचारों को भी जाना जाता है, तो इससे मनोबल बढ़ता है, श्रमिकों का विश्वास बढ़ता है। जो सभी अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, आपस में वो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एनकरेज करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि मानवीय संबंध के कारण मितव्ययी एवं श्रेष्ठ उत्पादन होता है, मतलब कि कम से कम खर्च पर, मतलब फालतू खर्च को अगर फालतू खर्च नहीं होता है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग अब कार्यकुशलता के साथ कार्य करते हैं। देखो दोस्तों, अगर सभी कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे, जब मानवीय संबंध जैसे विचारों के तहत मैनेजमेंट किया जाएगा, तो सभी कर्मचारी खुश रहेंगे, और जब वो अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, उन्हें उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो यही इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा उत्पादन होता है और खर्चा, जो फिजूल खर्ची है, वो भी कम होती है। इसके अलावा औद्योगिक शांति, अब जो हड़तालें वगैरह होती हैं वो नहीं होंगी इतना, जो कई बार मज़दूर नाराज़ हो जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, औद्योगिक शांति रहेगी। ये भी एक महत्व है मानवीय संबंध का। सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब कि जो संगठन बन जाता है उसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि कैसा व्यवहार दूसरे कर्मचारी के साथ करना है, ये तय हो जाता है। इसके अलावा प्रबंधकीय कार्यों की पूर्ति, जो देखो दोस्तों, जो मैनेजमेंट का जो कार्य होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है और उसकी पूर्ति होती है। ये महत्व है मानवीय संबंध का, कि मानवीय संबंध के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक हमने ईज़िली तरीके से मानवीय संबंध के महत्व को भी पढ़ लिया। देखो दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत बातें नहीं भी आ रही तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये, ठीक है। आई थिंक आपको आ ही गया होगा समझ में, मुझे लगता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको आया या नहीं आया। जहाँ तक मुझे पता है आपको इतने में समझ आ गया होगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पूरी तरह देख रखा है तो। और यहाँ तक अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमने जो एक हॉथॉर्न प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसकी आलोचनाओं को देखा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मानवीय संबंध की जो विचार है उसकी आलोचनाओं की। जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। समूह पर अधिक बल, एक आलोचना की जाती है कि जो मानवीय संबंध है उसने समूह पर अधिक बल दिया है, मतलब व्यक्तिगत कार्य इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना कि उसने समूह को बल दे दिया है। तो समूह ज़्यादा, जो समूह कहेगा व्यक्ति वही मानेगा, फिर व्यक्ति को काफ़ी सामूहिक बनाने का प्रयास किया है। अब क्योंकि मानवीय संबंध ने, यानी कि मानव संबंध ने किस पर फोकस किया था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर और सामाजिक आवश्यकताओं पर, कि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूरा करना चाहिए, ये मानवीय संबंध ने कहा था। लेकिन इसी कारण से मानवीय संबंध ने आर्थिक पहलू की उपेक्षा की है। इस तरह इसकी आलोचना की जाती है कि मानव संबंध ने आर्थिक पहलू की, जो पैसे से संबंधित जो पहलू है, जो व्यक्तियों को कहा जाता है कि ज़्यादा प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए, और ये भी गलत नहीं है भाई, अगर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा काम करेंगे, ये भी सही है। तो इस पहलू की उपेक्षा की, इसको नज़रअंदाज किया है किसने, मानवीय संबंध ने। तो ऐसी भी आलोचनाएं की जाती हैं। इसके अलावा सीमित शोध कार्यों और प्रयोगों पर आधारित, मतलब कहा जाता है जो रिसर्च की गई थी ना मानवीय संबंध के सिद्धांत बनाने के लिए, मानवीय संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रयोग किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे कर्मचारियों के ऊपर, वो बहुत सीमित था, कम था। रिसर्च जो हुई थी वो कम थी, जो प्रयोग किए गए थे वो कम थे, और भी अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए था। इस तरह आलोचनाएं की जाती हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण संभव ना होना, जैसे कि यहाँ पर मानवीय संबंध में कहा गया था कि प्रबंधकों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या जो माहौल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व होगा वो कैसा होगा, मतलब जो संगठन होता है कर्मचारियों का, उसमें अच्छे से व्यवहार किए करेंगे सभी। अगर मानवीय संबंध लागू होता है तो, मतलब मानवीय संबंध के विचार लागू होते हैं तो। बट यहाँ पर कहा जा रहा है, आलोचना की जा रही है कि ऐसा कोई प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी ही नहीं जा सकती है व्यक्तियों को। स्पेशली जो मैनेजर होता है उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि उसे कैसा बिहेवियर करना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। उस वो तो ऐसा जो गुण है बिहेवियर करने का या व्यवहार करने का, वो अपने आप सीखता है वो। तो यहाँ पे श्रमिकों को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती जिससे कि वो सही व्यवहार करें आपस में, या मैनेजर उनके साथ सही व्यवहार करे। तो दोस्तों, इस तरह से मानव संबंध की आलोचना की जाती है, इसको हमने देख लिया।
ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसे भी कवर कर लो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उद्योग में यानी कि किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में मानवीय संबंध के सुधार के लिए सुझाव। अब क्या सुझाव हम दे सकते हैं? पहला सुझाव है उचित वातावरण। ठीक है, उचित वातावरण होना चाहिए, जो भी वातावरण जहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, जो भी मानव की आवश्यकताएं हैं श्रमिकों की, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन, जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही होती हैं उनमें परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। श्रमिकों की योग्यता के अनुरूप कार्य, जो श्रमिक योग्य है उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाए। उचित नेतृत्व, जो भी कंपनी का या जो उद्योग है उसका नेतृत्व उचित होना चाहिए, जो प्रबंधक वगैरह होने चाहिए वो सही होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे होने चाहिए, प्रशिक्षण लिया होना चाहिए, और अगर वो सही है तो तभी कंपनी अच्छे से कार्य करेगी, तभी श्रमिक साथ देंगे उसका। इसके अलावा शिकायत तथा परिवेदना निवारण की उचित व्यवस्था। अगर किसी भी श्रमिक के साथ गलत होता है तो उसकी शिकायत के लिए एक अच्छे से एक मतलब ऑफिस भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी के साथ अपने संगठन में कुछ गलत किया जाता है, अगर किसी कर्मचारी के साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए कोई लेडीज़ कर्मचारी है जिसके साथ हम कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं ना, कि जो ऑफिसर्स होते हैं वही कुछ छेड़खानी करते हैं या गलत चीज़ें करते हैं। तो अगर किसी भी कर्मचारी के साथ, एम्प्लॉय चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो उसकी शिकायत कर सके उसी कंपनी के अंदर या जो भी प्रबंधन किया गया है वहाँ पर। तो ऐसी भी एक डेस्क होनी चाहिए, ऐसी भी एक ऑफिस या कमरा होना चाहिए जहाँ पे शिकायत की जा सके और वो शिकायत सॉल्व भी होनी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहन। देखो दोस्तों, ऐसे जो कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, उन्हें एनकरेज किया जा सकता है कि वो सुझाव दें, सलाह दें कि कंपनी को कैसे चलाना चाहिए या कंपनी में क्या गलतियां हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ऐसे सुझाव या सजेशन कर्मचारियों को देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, और समय समय पर कई बार उनसे परामर्श भी लेना चाहिए, सलाह लेने की भी कोशिश करनी चाहिए। कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता, वही बात है, लगभग के जो कर्मचारी हैं उन्हें जो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा उसमें सहभागिता होनी चाहिए। मतलब देखो दोस्तों, अगर स्कूल वगैरह में सफाई, मान लो स्कूल है तो स्कूल में अगर जो प्रबंधक है, जो प्रबंध है, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट किया गया है स्कूल का, अगर वो चाहता है कि स्कूल में साफ सफाई हमेशा बनी रहे, तो अगर हमेशा ही साफ सफाई बनाए रखना है तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी सहयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। अगर वही सहयोग ना करें तो क्या साफ सफाई रह सकती है? आप कितने भी कड़े नियम बना लो तो रूल्स का जो उल्लंघन है वो तो होगा ही होगा। अगर स्टूडेंट समझदार होंगे, उनकी सहभागिता होगी तो जाहिर सी बात है स्कूल अब हमेशा अपने आप साफ रहेगा, चाहे सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तो वो हमेशा ही एक जैसा साफ रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही बात की जा रही है कि अगर आप कंपनी का, उद्योग का, इंडस्ट्री का मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हो तो जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर रूल्स वगैरह लागू किए जाते हैं उनकी भी तो सहभागिता होनी चाहिए। अगर वो सहभागी होंगे, जब उन्हें लगेगा कि हम भी एक पार्ट हैं मैनेजमेंट का, तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट के नियम वगैरह को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे और प्रबंध ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पर जितनी भी बातें हमने की, ये सारे के सारे सुझाव थे, सजेशंस थे, किस चीज़ के लिए? उद्योग में मानवीय संबंध को सुधारने के लिए, जो मानवीय संबंध का जो विचार था उसको अच्छे से लागू करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, किसी भी उद्योग में मानवीय संबंध से संबंधित विचारों को फैलाने के लिए ये सारे सुझाव दिए गए थे कि एक उचित वातावरण होना चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, कर्मचारियों की सहभागिता आदि होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमने की, ये सारे सुझाव थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी ही बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी था, हार्ड नहीं था। हार्ड तब होगा जब आपने वीडियो को सही से नहीं देखा। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं, यकीन मानो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।